स्टेज 2 से नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर एनटीपीसी नबीनगर औरंगाबाद। विद्युत उत्पादन और ग्रामीण विकास की नई कहानी। एनटीपीसी नबीनगर में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आपको बता दें कि औरंगाबाद एनटीपीसी नबीनगर में शनिवार को किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने पावर प्लांट के प्रदर्शन और उपलब्धियों से मीडिया को अवगत कराया। हालांकि कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं से आए हुए मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हुए परियोजना प्रमुख सह कार्यकारी निर्देशक श्री एल के बेहरा ने कहा कि एनटीपीसी नबीनगर न केवल बिजली उत्पादन में बल्कि ग्रामीण विकास में भी अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक निभा रही है। तो वहीं नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1980 मेगावाट क्षमता वाली पावर प्लांट है, जिसका बिहार राज्य के विद्युत आपूर्ति में अहम योगदान है। इस परियोजना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी तक 13,000 मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर अपनी संचालन सफलता का प्रदर्शन किया है। इस दौरान इस पावर स्टेशन का पावर लोड फैक्टर PLF 81.07 रहा है। एनटीपीसी नबीनगर में स्टेज 2 के तहत 3 नई 8,000 मेगावाट की इकाइयों का निर्माण होने जा रहा है। स्टेज 2 के निर्माण के बाद इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 4,380 हो जाएगी, जिसके कारण यह देश के प्रमुख पावर प्लांट में से एक बन जाएगा और इससे जुड़ी सारी जरूरी तैयारी भी कर ली गई है। स्टेज 2 में बनने जा रहे इकाइयों में एयर कूल्ड कंडीशनर सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, जिससे पानी की खपत बेहद कम हो जाएगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान एनटीपीसी नबीनगर के परियोजना प्रमुख समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होकर उनके सारे सवालों का जवाब दिया। आप लोगों को बताया हम लोगों का जो CSR के तहत हम लोग स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तीनों एरिया में हम लोग का प्राथमिकता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चर्चा करते हैं कौन से आसपास गांव में हम लोग का जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड गाँव के आसपास क्या कमी है, ये सब चीज़ में वो चीज़ हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। हाँ, ये इसी गांव का ये कमी है, इसको किया जाए, तो उसी को लेके हम लोग उसी जो फाइनेंशियल ईयर में वो हम लोग करते हैं, क्योंकि धनराशि तो लिमिटेड है, सब चीज़ तो एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो सपोज इसी धनराशि में हम लोग को 10 काम करना है, तो मेरा जो धनराशि इसमें से 7 काम करना है, तो इसी 7 काम करते फिर अगले जो फाइनेंशियल ईयर है बाकी काम करने का होता है, प्लस नए काम करते रहते हैं। नहीं, आपके तरफ से ऐसी कोई योजना बनी है जो आप करना चाहते हैं? हाँ, ऐसे समय समय पर नया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का आता है, जो चर्चा होकर आता है ये एरिया में ये चीज़ करना है, तो उसी चीज़ को हम लोग आगे लेके करते हैं। आपका अपना कोई सर्वेयर है कि नहीं, जो इलाका में अपने ढंग से सर्वे करे कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या कमी है, इस तरह से आपके द्वारा होता है? अभी NAS हुआ है, हम लोग का जो सोशल स्टडी होता है ना, पहले भी हुआ है, अभी समय समय पर करते हैं, हर साल नहीं करते, लेकिन जो ज़रूरत जब पड़ता है समय समय पर हम लोग सोशल स्टडी करके उसी का भी एडवाइस लेते हैं। प्लस हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का जो वो लोग का भी अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का असेसमेंट रहता है, वो भी रिकमेंड करते हैं ये चीज़ में यहाँ किया जाए। भूमि अधिग्रहण को लेकर जो विवाद चल रहे थे, सारे विवाद शांत हो गए, उन लोगों को मुआवजा मिल गया, और ये भी कहना था कि जिनका भूमि गया है उनके घर से कुछ नौकरियां भी होनी है, तो क्या ऐसी भी कोई अभी तक समस्या है? नहीं, अभी ज़्यादातर हम लोग का समस्या सुलझा दिया गया है, और कुछ लोगों का एन्युइटी जिसके में दस्तावेज का कमी है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कमी है, वो धीरे धीरे हम लोग के पास अप्रोच करते हैं। वो फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, उनका भी मुआवजा वाला जो छूटा, ज़्यादातर आपका रिजल्व हो गया है। बहुत कमी इक्का दुक्का मतलब कुछ पड़ा है, वो तो धीरे धीरे हम लोग केस टू केस बेसिस में उसको रिजल्व किया जाता है। वैसे लोगों को निःशुल्क बिजली भी देने का कोई प्रावधान था क्या? नहीं, ये हम लोग भारत सरकार से अधिनियम से हम लोग रूल कर रहे हैं, तो उसी गवर्नमेंट का नियम जो होता है, हम लोग का आज के डेट में ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देने का। बिजली अभी आप लोग जो दे रहे हैं सरकार को, किस रेट पर दे रहे हैं? ये बिजली देने का हम लोग का जो CRC वो डिसाइड करता है, जो रेट हम लोग क्या टैरिफ रहेगा, वो सब चीज़ें उसी के तहत हम लोग निजे खुद डिसाइड नहीं करते। अभी क्या रेट चल रहा है? एवरेज रेट क्या है? एवरेज मतलब
नहीं, एवरेज रेट कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड हम लोग का जो लागत लगता है उसी के अनुसार लागत यानी के वो एक अनुसार। राशि निर्धारित होगी कि आपने जो दे रहा आप जो दे रहे हो कितने रुपए में अभी दे रहे हैं। नहीं, वही मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग का जो बिजली जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग का जो लागत लगता है वो लागत के हिसाब से वो बिजली का पैसा कितना होता है हम लोग जो CRC निर्धारित करता है। आपको लागत इतना मिलेगा तो आप इतने में बिजली बेच सकते हैं। वो सब एक तो फिक्स नहीं है, वो वेरी होता रहता है। वो CRC का जो नियम के अनुसार हम लोग नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अभी किस रेट में उपलब्ध हो रहा है। वो हमेशा चेंज होता है, इसलिए कोई मतलब अभी इस क्षेत्र के विकास और हमारे प्लांट के सफल संचालन में आपकी भूमिका अहम रही है। हमारे विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और अपनी जरूरी सूचनाएं जनमानस तक पहुंचाने में आप सभी आपका योगदान सराहनीय है। मुझे उम्मीद की आगे भी सकारात्मक पत्रकारिता से इसी क्षेत्र के विकास में आप अपनी जिम्मेदारी का निभाएंगे। हम लोग का स्टेज टी का साथ हमारा प्लांट जल्दी ही विद्युत क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल करने वाला है। ये आप सभी लोगों को ज्ञात होगा। बहुत दिनों से आप लोग प्रयास कर रहे थे इसी क्षेत्र का विकास के लिए और बिजली का संयंत्र बने जो कि बिहार राज्य का बिजली का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। इसी क्षेत्र में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का प्रयास से अल्टीमेटली हम लोग स्टेज 2 का कार्य शुरू होने जा रहा है। स्टेज 2 के साथ हमारा प्लांट जल्दी ही विद्युत क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल करने वाला है। मुझे विश्वास है कि हम आप सबके अपेक्षाएं पर खड़े उतरेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मीडिया बंधुओं द्वारा हमें भविष्य में भी उचित सहयोग मिलता रहेगा। हमारे R&R एवं CSR विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव अब दिखने को मिल रहा है। ये वर्ष की बात है कि आज NTPC नबीनगर के बनाए हुए ग्रामीण विद्यालय भवन हमारे मेडिकल मोबाइल वैन के द्वारा गांव-गांव तक स्वास्थ्य मदद पहुंच रही है। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, ये जो सुविधा हम लोग को उपलब्ध करा रहे मोबाइल वैन से जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, ये हम लोग का मैक्सिमम जनमानस तक पहुंचे। ये एक सुविधा है जो कि हम लोग ग्रामीण भाइयों ने इसी का भाई बहनों ने इस फैसिलिटी का लाभ लें। हो सकता है बहुत कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगा है जो हम लोग का मेडिकल वैन जा रहा है उसी का भरपूर उसका लाभ लें। CSR और CD के अंतर्गत बनी सड़कों में गांव तक विकास पहुंच रहा है। मैं आप सभी को इन कार्यक्रमों में उपस्थिति होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आगामी दोहरा चैत्र नवरात्रि अभी आने वाला है। चैत्र नवरात्रि एवं चैत्र छठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।